अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग का स्टार्ट मैं सुबह से कर रही हूँ और ये मैं देख रही थी ऊपर से हमारे जो नेबर्स हैं वो ग्रास कटिंग कर रहे थे और माशाल्लाह से हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं। ये अमेरिकन फैमिली है और ये हमेशा ही से हमारे और जो हमारे साथ वाला घर है उनकी जो ग्रास है ये लोग ही कटिंग करते हैं। जब ये लोग अपना ग्रास कट करते हैं तो हमारा भी साथ में क्लीन कर देते हैं। तो चलती हूँ जी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैं शामी कबाब बना रही थी और शामी कबाब जो मैंने बनाए थे वो बीफ के बनाए थे और यहाँ पे मैंने बीफ को और चने की दाल को बॉईल कर दिया था। उसमें मैंने सॉल्ट, रेड चिल्ली, टर्मरिक पाउडर और गरम मसाला डाल के इसको सब चीज़ों को मैंने बॉईल कर दिया था और यहाँ पे मैं इसको चॉप कर लूँगी चॉपर में डाल के। यहाँ पे मेरा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका था और अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी और टिक्कियाँ जो मैं बनाती हूँ ये मेरे पास ग्लास जार था तो उसकी लिड थी तो उससे मैं टिक्कियों को शेप दूँगी और यहाँ ज़िप-लॉक बैग मैंने लिया और उसको मैंने कट कर लिया था और ज़िप-लॉक बैग को मैं यूज़ करूँगी। मेरी जो लीड है उसका साइज़ ज़रा बड़ा था तो उससे मेरी शामी कबाब की जो टिक्कियाँ थी वो बड़े साइज़ की बनी थी और आप लोगों के पास अगर छोटी लीड हो तो आप लोग छोटी टिक्कियाँ बना सकते हैं। इसका टिक्की का साइज़ पोर्शन के हिसाब से नहीं था, ये बड़ा साइज़ था और यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली थी और जो मुझे चाहिए होगा मैं फ्राई कर लूँगी शामी कबाब और बाकी जो शामी कबाब होगा उसको फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने आलू गोश्त रखा हुआ था, मैं आलू गोश्त बना रही थी और साथ में ये थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में टिक्कियाँ रख दी थी और फिर मैंने उसको निकाला और यहाँ पे फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने एग ले लिया था और उसको मैंने बीट कर लिया था। अब मैं टिक्की लूँगी और इसके ऊपर मैं एग की कोटिंग करूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके थे और मैंने हांडी बनाई थी आलू गोश्त वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और अब जो है हम लोग फिर बाहर चलेंगे। खाना मेरा रेडी हो चुका था और यहाँ पे हम लोग जी चले गए थे बिग लॉट पे और हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे थे, ये रास्ते में एक बंदा साइन लेके खड़ा हुआ था कि क्लोजिंग सेल। तो हम जब यहाँ पे आए तो देखा तो यहाँ पे पूरे स्टोर पे 40% ऑफ लगा हुआ था। तो हम लोग भी देख रहे थे कि हमारे कुछ काम की अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पे जो स्टोर क्लोजिंग की सेल होती है उसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये बिग लॉट जो है इनकी चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, नॉर्मल सी चीज़ें इनकी होती हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी नहीं होती। हम लोग यहाँ पे आ गए थे कि अगर हमें कुछ काम की चीज़ नज़र आई तो हम लोग ख़रीद लेंगे और मैं पूरा स्टोर घूम रही थी और अभी यहाँ पे 40% ऑफ पे ही लगा था कि लोगों ने आधा स्टोर तो बिल्कुल खाली कर दिया था। मुझे हैरत हो रही थी कि 40% पे ही लोगों ने स्टोर खाली कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें इनकी बिक चुकी थी और यहाँ पे पहले ऐसा होता था कि डेट दे देते थे ये इस स्टोर पे ये लास्ट डे होगी। तो जो लास्ट दिन होता है ना उस दिन जो आपको चीज़ें मिलती हैं ना वो बहुत आपको फ़ायदा होता है उससे। उस दिन आपको 80% पे 70% पे ऑफ मिलता है। तो यही समझ लें कि चीज़ आपको फ्री मिल जाती है। लेकिन अभी ये लोग समझ गए हैं तो अभी ये लोग इस तरह करते हैं कि लास्ट डेट जो है वो बताते नहीं हैं। ये लोग चेक कर रहे होते हैं कि जितना ये ट्राई करते हैं कि हमारा सामान बिक जाए, फिर उसके बाद जब कम रह जाएगा तो फिर ये लोग लास्ट दे देते हैं।
ये लोग भी अब स्मार्ट हो गए हैं, ये लोग समझ चुके हैं कि लोग हमारे साथ क्या करते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो आखिरी दिनों में ही आके शॉपिंग फिर करते हैं। तो फिर ये लोग अब लास्ट डे नहीं देते, बताते नहीं, पूछ पूछ के बंदा थक जाता है, लेकिन ये लोग बताते नहीं, कहते हैं कि अभी हमें नहीं पता। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे मिल गई थी और मैंने ली थी, और उसमें मैंने कुछ ज्वेलरी खरीदी थी और बेडशीट्स वगैरह ली थी। वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। और चीज़ें बहुत सारी थी मैंने यहाँ पे देखी थी, लेकिन ये क्रॉकरी का सामान भी था, बहुत कुछ था, लेकिन मेरे पास घर में सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी, तो इसीलिए मुझे जो कुछ चाहिए था मैंने सिर्फ वो ही खरीदा था। अच्छा, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि मुझे जो स्टोर क्लोजिंग सेल है, इस चीज़ का कैसे पता चला। तो एक दफ़ा क्या हुआ था कि जब मैं फर्स्ट टाइम किसी स्टोर क्लोजिंग सेल पे गई थी, तो वो ऐसा हुआ था कि हम लोग ना नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे मस्जिद से। तो रास्ते में वहाँ पे लिखा हुआ था स्टोर क्लोजिंग सेल ना। और अब मुझे याद नहीं कि उस स्टोर का क्या नाम था, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड फिर उस स्टोर पे चले गए कि देखते हैं कि क्या है। हमें खुद नहीं पता था, क्योंकि जब आप नए-नए होते हो तो आपको इन सारी चीज़ों का नहीं पता होता। तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए, तो वो उनका लास्ट डे था, लास्ट डे। तो आप यकीन मानेंगे वहाँ पे चीज़ें 90% ऑफ पे लगी हुई थी। 90% ऑफ मतलब यही समझ लें कि आपको चीज़ें जो पड़ रही थी ना, $1 की, $2 की, $3 की चीज़ें आपको मिल रही थी। तो ये बिल्कुल फ्री था। तो यही समझ लें 1, 2, $3 में जो आपको मिल रही हैं, तो ये समझ लें कि आपको फ्री मिल रहा था। तो मैंने तो इतनी चीज़ें ली थी, मेरा जो बिल बना था उस दिन पता नहीं $40 बना था या $50 बना था, लेकिन मैंने इतना कुछ वहाँ से खरीदा था, इतना कुछ खरीदा था कि मज़ा ही आ गया था। क्योंकि वही चीज़ें अब हम लोग बाहर जाके ले रहे थे, तो वो $15 की, $20 की, $25 की थी। और $10 की, तो वो चीज़ आपको 2-3 डॉलर में या ज़्यादा से ज़्यादा $5 में चीज़ मिल रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको तो खुशी होगी। तो मुझे तब पता चला था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत से लोग जो होंगे वो न्यू आए होंगे अमेरिका में, और उन्हें नहीं पता होगा कि स्टोर क्लोजिंग सेल क्या होती है। और मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों से भी शेयर करूँ। हो सकता है मेरी इस वीडियो में से आप लोगों में से किसी का फ़ायदा हो जाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब हम लोग न्यू आते हैं तो हमें किसी चीज़ का नहीं पता होता, किसी स्टोर का भी आपको नहीं पता होता। और अगर बंदा किसी से मिलता है तो वो आपको बताता है, लेकिन जब बंदा नया-नया आता है तो इतना वो किसी को जानता नहीं है, इतना किसी के घर में आना-जाना नहीं होता। तो ये है कि मेरी वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा मिल जाता है तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और यहाँ पे जी हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी और हम लोग घर की तरफ रवां-दवां थे। और मैंने जो ली थी बेडशीट ली थी, 2 ली थी। एक जो फुल बेडशीट एक जो थी मैंने फुल बेडशीट ली थी, और एक जो कंफर्टर सेट होता है वो मैंने लिया था। और ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ली थी चीज़ें कुछ। और ये थी मेरी ज्वेलरी, सब कुछ बहुत अच्छा था, जो कुछ हमने लिया था। अच्छी प्राइस में हमें चीज़ें मिल गई थी। और एक बेडशीट जो थी उसकी रेगुलर प्राइस हमने ऑनलाइन चेक की थी, वो $60 थी, लेकिन यहाँ पे हमें 40% ऑफ पे मिली थी। मेरे ख़्याल में $40 की या $39 की मिल गई थी। तो ये मुझे डेकोरेशन पीस मिले थे, ये पम्पकिन थे, ब्लैक एंड व्हाइट, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने ये फिर खरीदे, और फिर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कुशन भी खरीदे थे। और हालाँकि मेरे घर में कोई ऐसी थीम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट लेती, लेकिन ये इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे तो मैंने ये खरीदे थे। और मैं दूसरी दफ़ा भी इस स्टोर पे गई थी, मैंने कहा जाके चेक करूँ कि इनका लास्ट डे कब है, तो इनका वहाँ पे 60% ऑफ लगा हुआ था। तो वहाँ से मैंने फिर कुछ स्टफ़ ले लिया था, और ये जो स्टफ़ है, ये मैंने 60% ऑफ पे लिया था, बल्कि 60% ऑफ पे नहीं लिया था। उनका ये था अगर आप 10 आइटम लोगे तो आपको 10% मोर डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 20 आइटम लोगे
तो आपको 20% मोर डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 60% ऑफ पे था, तो मेरी 10 चीज़ें थी तो 10% और डिस्काउंट मिल गया, तो हमें 70% मिल गया था। लेकिन अगर आपकी चीज़ें ज़्यादा होंगी तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा, जितनी आपकी ज़्यादा चीज़ें होंगी। और ये बेडशीट जो थी ये 40% डिस्काउंट पे मैंने ली थी, ये पहले ली थी। और वो जो इससे पहले मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं वो मिली थी मुझे 70% ऑफ पे। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो में मैं इसमें ऐड कर दूं। वहाँ पे तो मैंने किसी चीज़ की नहीं बनाई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी थी। लेकिन घर आके जो चीज़ें मैंने ली थी वो मैंने वीडियो बनाई थी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।